जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिंदी की क्लास लेकर उपस्थित है, जनरल हिंदी की क्लास, ठीक है। और इसमें हम लोग विलोम वाला टॉपिक कर रहे थे, ठीक है। और विलोम में हम लोग पहले सेशन में जो है कि 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, ठीक है। तो आवर्तक का विलोम हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने यहाँ तक पूरा कर लिया है। आवर्तक का विलोम क्या होगा, अनावर्तक हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने देख लिया था। तो आइए 21 क्वेश्चन से हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अमृत का विलोम क्या होगा, अमृत का विलोम क्या होगा, अर्क होगा, पीयूष होगा, मधुर होगा, विष होगा। ये आर ओ जो है कि प्री 2021 का क्वेश्चन है। 2021 में जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था अमृत का, ठीक है। तो अमृत का क्या हो जाएगा विलोम, तो हो जाएगा विष। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का इसमें जो है डी सही हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा, सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। और आगे है कि अमृत का विलोम विष हो जाएगा, मधुर का विलोम कटु हो जाएगा या करकर हो जाएगा, ठीक है। क्षीर सुधा का विलोम हो जाएगा और गरल जो है पीयूष का विलोम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, पीयूष का विलोम विष भी होता है, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। और आगे है कि निषिंध, निषिंध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होता है। निश्चित होता है, विहीन होता है, उचित होता है, निर्मित होता है, ठीक है। तो आप बताइए निषिद्ध का जो कि सर्वार्थक जो है कि विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, ठीक है। तो निषिद्ध का क्या हो जाएगा, विहीन हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विहीन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं। आगे है निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहीन हो जाएगा, निश्चित अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है। और उचित का अनुचित हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे है निषिद्ध के लिए सही विलोम, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि विहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विहित हो जाएगा, ठीक है। माफ करिएगा, विहित हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे भी वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है कि निषिद्ध के लिए सही विलोम, तो क्या हो जाएगा, विहित हो जाएगा। विहित हो जाएगा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया है। तो यही सारे क्वेश्चन जो है कि बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है, ठीक है। शुष्क का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा, शीत हो जाएगा, शिष्ट हो जाएगा, शिष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर शुष्क की बात की जाए, ठीक है, तो शुष्क को हम लोग क्या कहते हैं, आर्द्र। इसका विलोम क्या हो जाएगा, आर्द्र। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का बी हो जाएगा, आर्द्र इसका इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए आइए चलते हैं। सूक्ष्म का विलोम आर्द्र होता है, ठीक है। उष्ण का जो क्या होगा, शीत हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द स्थूल का विलोम नहीं है, ठीक है। तो तीन तो हैं, ऑप्शन है कि सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल और शाश्वत। तो तीन इसमें से स्थूल के विलोम है, कौन नहीं है वही हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो स्थूल का क्या होता है, सूक्ष्म होता है, तन्वी होता है, दुर्बल होता है, लेकिन शाश्वत नहीं होता है। तो इस तरीके से हम लोगों का इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला है कि पृथक का विलोम, ठीक है। आप देख रहे हैं स्थूल का विलोम क्या है, सूक्ष्म, तन्वी, दुर्लभ, दुर्बल, ठीक है। ये तीनों है लेकिन शाश्वत नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं पृथक का विलोम। तो एकत्र, संयुक्त, थकित, सुगठित, ठीक है। तो अगर पृथक की बात करें, पृथक मतलब होता है क्या, अलग अलग करना। तो संयुक्त हो जाएगा इसका विलोम। संयुक्त मतलब होगा इकट्ठा, संभाल के रखना, ठीक है, एकत्र करके रखना, ठीक है। चलिए आइए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिए होंगे जो आपको उलझाने के लिए दिए होते हैं ऑप्शन, ठीक है। इससे घबराना नहीं है, बच के रहना है, ठीक है। आगे है निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग, क्या है, उपयोग का विलोम है। समुपयोग, निरुपयोग, सदुपयोग, अनुपयोग, ठीक है। उपयोग का विलोम है सम उपयोग, निरुपयोग, ठीक है, फिर दिया है सदुपयोग, अनुपयोग, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो थोड़ा विवादित रहा है क्वेश्चन। अगर सही अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन सही है और डी ऑप्शन, ये दोनों सही हैं, ठीक है। ये दोनों इसके विलोम होंगे। लेकिन आयोग ने क्या माना है, तो आयोग ने इसका आंसर जो माना है, तो आयोग के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी और डी को ये माना है, ठीक है। सी और डी को ये माना है आंसर, आयोग, ठीक है। सदुपयोग और अनुपयोग को आयोग माना है, लेकिन निरुपयोग और अनुपयोग भी इसके विलोम होते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे है हम लोगों का कि उपयोग का विलोम अनुपयोग और निरुपयोग दोनों होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर बी और डी दोनों माना है, ठीक है। माफ करिएगा, बी और डी दोनों माना है, ठीक है। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है, दक्षिण वाम, उत्तम निरुद्धम, उधम निरुद्धम, विधि निषेध, बर्बर सभ्य, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो गलत युग्म को हमको
चयन करना है, ठीक है। तो दक्षिण का वाम होता है, बिल्कुल सही। विधि का निषेध होता है, बिल्कुल सही। और बर्बर का सभ्य होता है, ये भी सही। लेकिन उधम का निरुधम नहीं होता है, यही ऑप्शन गलत है। इस तरीके से हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला है हम लोगों का कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म क्या पहचान करिए, चुनिए, ठीक है। अल्पज्ञ का बहुद्य होता है, ठीक है। संयुक्त का संधि युक्त होता है, समस्त का अभ्यस्त होता है, और अज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ठीक है। तो इसका इज द राइट ऑप्शन की अगर बात की जाए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये गलत है। संयुक्त का संधि युक्त होता है, बिल्कुल सही है। समस्त का अभ्यस्त होता है, बिल्कुल सही है। और अज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अल्पज्ञ का बहुज्य नहीं होता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे है कि एक सही है, युग्म ए सही है, ठीक है। शेष असंगत है, ठीक है। सॉरी, माफ करिएगा, इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा गलती कर दिया। ये जो है ना सही है, ठीक है, शुद्ध है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। इसके ये जो जोड़े हैं, ठीक है, ये गलत हैं, सही। चलिए आइए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसमें अशुद्ध का पहचान करना है। सचल का चल हो जाएगा, निरपेक्ष का सापेक्ष हो जाएगा, मौलिक का अनुदित हो जाएगा, और बंधन का मोक्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखा जाए कि इसका इज द राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन जो होगा, तो अशुद्ध की अगर पहचान की जाए तो ए भी सही है और बी भी सही है, ठीक है। सापेक्ष का निरपेक्ष सही होता है, और बंधन का मोक्ष ये भी सही है। लेकिन संचल का, ठीक है, संचल का जो युग्म है ये भी गलत है, और मौलिक का अनुदित ये भी गलत है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसमें जो है कि आंसर ए एंड, ठीक है, ए एंड सी माना है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं क्या है। आगे है कि विकल्प ए और सी का युग्म विलोमार्थक की दृष्टि से अशुद्ध है। इनके शुद्ध युग्म सचल का अचल हो जाएगा, और मौलिक का कृत्रिम हो जाएगा, ठीक है। मौलिक कृत्रिम का अमौलिक होता है, ठीक है। मौलिक का या तो कृत्रिम होगा, अमौलिक होगा, ठीक है। शेष युग्म जो है वो सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है उदिची, प्रतिची, नवीन, समची, ठीक है। अगर प्राची की बात की जाए तो प्राची का विपरीतार्थक क्या हो जाए, प्रतीची, प्रतीची हो जाएगा, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा। चलिए आइए देख लेते हैं। तो यही दिया है कि प्राची का परिचित दिया है, नवीन का जो है कि प्राचीन हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे है आग्रह का विग्रह। इसमें क्या दिया है, विलोम की दृष्टि से सही शब्द चुनना है, ठीक है। तो आग्रह का विग्रह, अपकर्षण का उपकर्षण, जारत का और औरस, उत्सर्जन का विसर्जन, ठीक है। तो अगर इसमें देखा जाए कि इसमें कौन सा सही है, सही युग्म की अगर पहचान की जाए, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। आग्रह का विग्रह नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये अनुग्रह का विग्रह होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है। तो ये भी ऑप्शन हम लोगों का गलत हो गया। अपकर्षण का उत्कर्ष, ठीक है, अपकर्ष का क्या होता है, उत्कर्ष होता है। तो ये भी हम लोगों का गलत हो गया, ठीक है। आगे है उत्सर्जन का विसर्जन, ठीक है। उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता है, आवाहन का विसर्जन होता है। तो ये भी गलत हो गया। लेकिन जारत का औरस ये सही है बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में विलोम शब्द, ठीक है, शब्दों का सही युग्म चुनिए। इप्सित, अभिषिप्त, अमित, समित, हया, बेहया, अधिनिरध, ठीक है। तो इसका सही युग्म क्या होगा, तो इसका सही युग्म की अगर बात की जाए तो इसमें हो जाएगा हया का बेहया, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, आपको हया शर्म नहीं है, बेहया हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी युग्म सही है। और अधि का निरध ये भी क्या है, सही है। तो ये दोनों क्या हुए हैं, सही हैं, ठीक है। तो इज द राइट ऑप्शन अगर की बात की जाए तो सी और डी दोनों हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं और आगे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आगे है कि हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है, ठीक है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया हो जाएगा। अधि का अर्थ पापी होता है, और निरत का अर्थ जिसे अध या पाप न किया हो, ठीक है। निरत का मतलब क्या होता है, जिसने पाप न किया हो, और अधि का पापी होता है। तो ये दोनों क्या है, सही हो गए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सेवा आयोग ने इन दोनों को उत्तर में संशोधित उत्तर कुंजी में सही माना है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, वर्बर का सभ्य और अनुचर का परिचर। ठीक है, तो अगर देखा जाए मौन का मुखर बिल्कुल यह सही है, शानदार का शर्मनाक बिल्कुल सही है, नहीं कहते हैं कि शानदार जीत शर्मनाक हार। ठीक है, वर्बर का सभ्य, ठीक है, और यही हम लोगों का क्या है, गलत है। ठीक है, अनुचर का क्या होता है, परिचर नहीं होता है। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अनुचर जो है कि अनुचर का परिचर जो है ये समानार्थी शब्द होता है। ठीक है, समान होता है। ठीक है, समान अर्थ देते हैं। चलिए आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह है अमित परिमित, सत्कार तिरस्कार, आच्छादित परिच्छादन, सुख दुख। ठीक है, तो क्या गलत है इसमें। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोगों का बात किया जाए तो इसमें अमित परिमित सही है, सत्कार का तिरस्कार सही है, दुख का सुख सही है। ठीक है, लेकिन आच्छादित का जो होता है परिच्छदन नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आच्छादित का क्या हो जाएगा, अनाच्छादित। ठीक है, इस तरीके से हमारा इज द राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग सीधे सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, आगे इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म पहचानिए। अभिभार्व का विभाव, अपराधी का निरपराधी, उन्मूलन का रोपण और विहीन का निषिद्ध। ठीक है, इसमें गलत हम लोगों को चुनना है। ठीक है, तो बात की जाए अभिभार्व की, अभिभार्व का क्या होता है, विभाव नहीं होता है, इज द राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अपराधी का निरपराधी सही होता है, उन्मूलन का रोपण सही होता है, विहीन का निषिद्धि सही होता है। लेकिन अभिभाव का क्या होता है, इसका होता है तिरोभाव। क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तिरोभाव। ठीक है, ये भी हम लोगों को याद रखना है कि इसका क्या होता है, तिरोभाव होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अभिभार्व शब्द का विलोम, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि तिरोभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिरोभाव हो जाएगा, इज द राइट ऑप्शन तिरोभाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन की अगर हम लोगों को बात की जाए तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, विरल, वक्र, कठिन, कठिन, कुटिल। ठीक है, कुटिल, तो इसमें सरल शब्द का विलोम नहीं है। और क्या क्या है, तो सरल का विलोम जो होता है वो होता है वक्र, सही है, कठिन सही है, कुटिल सही है, लेकिन विरल नहीं होता है। ठीक है, अगर विरल का बात की जाए तो ये विरल जो है किसका है, तो सघन का है। किसका है, सघन का है। ठीक है, सघन का ये है। ठीक है, सघन का ये है, किसका है, सघन का हो जाएगा। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का क्या हो जाएगा, ए। आइए आगे चलते हैं। ठीक है, अपने क्वेश्चन पे आ गया है कि सरल का विलोम। ठीक है, निर्मल, कठिन, आसान, उचित। ठीक है, तो सरल का विलोम अभी हम लोग आगे देख ही रहे हैं, ये पूरा व्याख्या दिया गया है कि सरल का क्या होता है, वक्र, कुटिल, कठिन। तो कठिन क्या हो जाएगा हम लोगों का, इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में विलोम शब्द का सही युग्म है। क्या है, विलोम शब्द का सही युग्म है आग्रह का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, आकीर्ण का विकीर्ण और थोक का परिचून। ठीक है, क्या है, परिचून। अब देखें कि सही युग्म इसमें हम लोगों को देखना है, तो आग्रह का विग्रह नहीं होता है, ये हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, आग्रह का क्या होगा, विलोम दुराचार्य हो जाएगा। ठीक है, और गणतंत्र का अगर देखा जाए तो लोकतंत्र नहीं होगा, यहाँ राजतंत्र हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर बात किया जाए थोक का तो फुटकर हो जाएगा, फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता। ठीक है, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसका इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का हो जाएगा सी। सही युग्म क्या है, सी। आकीर्ण का विकीर्ण होता है। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म की पहचान करिए। ठीक है, आगे है अघिष्ट, प्रतिष्ठित। ठीक है, आस्था, विश्वास, असूया, अंशुआ, प्रमुख, विमुख। ठीक है, अगर बात की जाए कि सही युग्म इसमें क्या है तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। असूआ का अंशुआ हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, असूआ का अंशुआ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं एलोब्रेशन। ठीक है, आगे है कि असूआ का विलोम अंशुआ होता है, इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प में युग्म त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, अघिष्ट का होता है विलोम अनघिष्ट होता है, आस्था का अनास्था होता है और प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है और वह है विधि निषेध, आवाहन विसर्जन, आग्रह विग्रह। ठीक है, अमियत हलाहल। ठीक है,
तो इसमें इस द राइट ऑप्शन की अगर बात की जाए तो गलत यूज देखना है, ठीक है। तो विधि का निषेध बिल्कुल सही है, आवाहन का विसर्जन बिल्कुल सही है, अम्य का हलाहल बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तीनों सही है, तो गलत कौन सा है? आग्रह का विग्रह बिल्कुल गलत है। इस द राइट ऑप्शन हम लोगों का सी हो जाएगा, ठीक है। और हम बता चुके हैं कि आग्रह का जो है कि दुराचार हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दुराचार हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं, आग्रह का विलोम दुराचार होता है, विग्रह का विलोम अनुग्रह होता है, समास अथवा संधि होता है, ठीक है। समास का संधि होता है। शेष युग्म सही है, ठीक है। नोट प्रश्न में आवाहन शब्द का प्रयोग किया गया है। आवाहन दोनों शब्द सही है एवं आवाहन को पर्याप्त के रूप में आवाहन को लिखा जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा शब्द के भेद थे, उसको भी हम लोग देख रहे थे, ठीक है। आगे है विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म क्या है, ठीक है। तो आकीर्णन, विकीर्ण, इसिप्त, अभिसिप्त, अदृत, निरादित, दोष, सदोष, ठीक है। अगर इसमें बात की जाए कि सही युग्म क्या क्या है, तो ए बिल्कुल सही है, आकीर्ण और विकिरण बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन आदृत और निरादृत भी क्या है? ये भी सही है। तो इससे इज द राइट ऑप्शन ए और क्या हो जाएगा? सी, दोनों क्या है? सही है हम लोगों के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं, वही चीज है, ठीक है। क्वेश्चन करो। अगला है उपत्यका का विलोम क्या होगा, ठीक है। अनुत्यका, अधिक्त्यका, उच्चत्यका, अपत्यका, ठीक है। तो इसका विलोम की अगर बात की जाए तो इसका विलोम क्या होगा, ठीक है। तो इसका इज द राइट ऑप्शन की अगर बात की जाए तो इसका विलोम क्या? उपत्यका का विलोम क्या हो जाएगा? अधिक्त्यका, ठीक है। इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित में से अघन, अनघ, अनघ का विलोम क्या होगा? निरघ, निष्पास, कृति, अगी, ठीक है। तो अगर इसका बात की जाए, ठीक है, तो अनघ का विलोम क्या होगा? जो इसमें दिया है वो है ही नहीं, इसका विलोम क्या हो जाएगा? अग हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अग, अग इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है। और अनघ का निरध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये दोनों शब्द क्या हैं? ये दोनों शब्द समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। समानार्थी शब्द मतलब एक ही साथ विलोम दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आइए, इसका आंसर कंफर्म नहीं हो पाया है, क्या है? अनघ का विलोम अग होता है। अनघ तथा निरध परस्पर समानार्थी होते हैं। अधि का विलोम निरध होता है और निष्पा का पापी होता है, ठीक है। कृति का अकृति होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अस्बद्ध। अस्तबद्ध के लिए सही विलोम अनअस्बद्ध, परबद्ध, अअस्बद्ध, लब, ठीक है। तो अगर इसका बात की जाए कि असबद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? अअस्बद्ध हो जाएगा। इज द राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हम इस वीडियो में आज 50 क्वेश्चन पूरा करेंगे, ठीक है। उत्तरायण का विलोम क्या होता है? उत्तरायण, ठीक है। उत्तरायण, पलायन, विस्थापन, ईशान, दक्षिणायन, ठीक है। अगर उत्तरायण की अगर बात की जाए तो विलोम इसका हो जाएगा दक्षिणायन। उत्तर का अगर उल्टा बात किया जाए तो दक्षिण होता है, ठीक है। उत्तरायण का विलोम क्या हो जाएगा? दक्षिणायन, ठीक है। आइए, हम लोग इस वीडियो में आज 50 क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को, और 50 क्वेश्चन के पहले हम लोग इस वीडियो को स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होता है। विस्थापन का विलोम संस्थापक होता है, ठीक है। विस्थापन का विलोम संस्थापन होता है, ठीक है। और ईशान का विलोम नैतृत्य होता है, ठीक है। आगे कि उत्तरायण का विलोम क्या होता है? तो दक्षिणायन विलोम होता है। अभी हम लोगों ने इसको आंसर किया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। ये हम लोगों का आज का अंतिम क्वेश्चन है इस सेशन का। अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन इसका जो है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इस सेशन का। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, ठीक है। आगे है विशेष, अशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वक्र, ऋजु, ठीक है। अगर बात की जाए इसका, इसमें सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन इसका हो जाएगा इज द राइट ऑप्शन डी, वक्र का ऋजु होता है। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे भी मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं कि वक्र का ऋजु होता है, सही है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद शेष जो है कि विशेष का विलोम जो होता है, ठीक है, विशेष का विलोम जो होता है वो क्या होता है? सामान्य होता है, ठीक है। क्या होता है? सामान्य होता है। विपत्ति की अगर या साधारण होता है, ठीक है। अगर वहीं विपत्ति की बात की जाए तो संपत्ति होता है। क्या होता है? संपत्ति होता है, ठीक है, संपत्ति होता है। अगर वहीं स्वतंत्रता की बात की जाए तो परतंत्रता होता है, ठीक है। क्या होता है? परतंत्रता होता है, ठीक है, प्रतंत्रता होता है, ठीक है। तो ये तीनों गलत हैं। इस तरीके से इज द राइट ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा। और इस सेशन में आपको कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।